आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 2026 पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हल्कों में वोटिंग का अमल जारी। आज़ाद उम्मीदवारान समेत 296 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 14 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर रखे। 2454 पोलिंग स्टेशन कायम। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करें तो आएं बाहर निकलें, तीर पर मुहर लगाएं, पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आसिफा भुट्टो जरदारी के हमरा आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के मौके पर मीरपुर के आवाम के लिए वीडियो पैगाम। नून लीग वाले इलेक्शन मुतनाज़ बनाने के दर पे हैं। बैग पीटीआई के सदर के घर से निकला और इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर डाल दिया गया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपनी शिकायत दे रखे गए। कश्मीर हसास इलाका है, दुनिया इंतखाबी अमल को मॉनिटर कर रही है। नून लीग खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। आज़ाद कश्मीर में मज़ीद तरक्याती मनसूबों की बुनियाद रखेगी। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं, हमने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। नवाज शरीफ ने नफरत की सियासत का खात्मा करके खिदमत की सियासत की बुनियाद रखी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की अहलिया ने मीरपुर से इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत की अपील। कहा, घरों से निकलें, अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करें। इलेक्शन ही वो मौका है जब आवाम वोट डालकर अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब कर सकते हैं। आवाम अपने वोट पर किसी किस्म का समझौता ना करें। कमिश्नर मीरपुर राजा ताहिर मुमताज़ का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहा कि आवाम बिला खौफ खतर अपना हक के राय दही इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल मुतहरिक है। DIG मीरपुर कामरान की वोटर से घरों से निकल कर वोट कास्ट करने और इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने की तरगीब। भारतीय वजीर के गुमराहकुन बयानात जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत बदल सकते हैं, ना ही खित्ते के अमन में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक गुमराहकुन और झूठे बयानिए पर भारत को मुंह तोड़ जवाब, शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत सियासी प्रोपेगेंडे के जरिए बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जानिब से भारत वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर के बारे में इश्तियाल अंगेज़ बयानात की मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदरावी ने कहा कि भारतीय वज़ीर के मुतनाज़िर खित्ते से मुतालिक बयानात ज़ाहिर करते हैं भारतीय खित्ते और आलमी अमन को ख़तरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सोहनी धरती के बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 78वां यौम शहादत शायान शान मनाया जा रहा है। शहीद के मज़ार पर तकरीब का एहतिमाम। चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। फातिहा खानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का खिराज अकीदत। कैप्टन मोहम्मद सरवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ पाने वाले पहले शहीद हैं। ईरान जंग में अब तक 18 अमरीकी फौजी हलाक, 624 जख्मी हो चुके। पेंटागन ने ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी कर दिए। 11 का ताल्लुक आर्मी, 6 का ताल्लुक एयरफोर्स और 1 का ताल्लुक नेवी से है। जख्मी एहलकारों में से 461 का ताल्लुक आर्मी, 86 का ताल्लुक नेवी, जबकि 19 का ताल्लुक मेरीन्स और 58 का ताल्लुक एयरफोर्स से है। सदर ट्रंप ने अमरीकी असलहे के ज़खायर में कमी की तरदीद कर दी। कहते हैं, अमरीका के पास गोला बारूद और हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूदा ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। फौजी ज़खायर में कमी की इत्तला दुरुस्त नहीं। अपने सोशल मीडिया पर ईरान पर हमलों बारे मुतादिद AI तस्वीर भी शेयर कर दी। गजा में जो कुछ हो रहा अमेरिका इसमें बराबर का शरीक है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने गजा सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। कहा कि अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर की फौजी इमदाद फराहम की। इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां कर रहा, जबकि अमेरिका की इसकी मदद कर रहा।
अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के लिए सिहोनी जारहियत का खात्मा लाजमी है। हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ मजबूत चट्टान की तरह है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने हिजबुल्लाह के खत का जवाब मजीद कहा, ईरान ने लबनानी जंगजुओं का दिफा अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया। आलमी तकब्बर और गलबा के खिलाफ जदोजहद करने वाली अक़वाम के लिए हिजबुल्लाह मिसाल बन गई। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी है, लेकिन एतबार नहीं कर सकते। वाशिंगटन 3 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हमले कर चुका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि अपनी खुदमुख्तारी का दिफा तरजीह है। MOU के तहत ईरानी असासे बहाल नहीं किए गए। वाशिंगटन ने 3 बार सफारतकारी को धोखा दिया। दुश्मन अब दबाव के जरिए ईरानी कौम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर मेजर जनरल जहाजर रहीम सफ़वी ने कहा है, मुश्किल हालात के बावजूद ईरानी कौम की मज़ाहमती ताकत में इजाफा हुआ। दबाव और पाबंदियों के बावजूद साइंस, टेक्नोलॉजी, तिब और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ईरान ने नुमायां तरक्की की। अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों में तातुल। ईरान अमेरिका डील की नई उम्मीदें वाबस्ता। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ चुकी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $5.58 कमी के बाद $91.2 फी बैरल तक जा पहुंची। अमेरिकी खाम तेल $4.91 कम होकर $84.40 फी बैरल पर आ चुका। और सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। डेरा गाजी खान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई और नदी नालों में तुफजानी का खदशा। बालाई इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं का बहाव तेज।